एंड इट्स टाइम फॉर इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। ये दोनों नेशंस काफी लंबे टाइम के बाद एक दूसरे के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। टू बी प्रिसाइज, इन्होंने लास्ट मैच 2023 में खेला था और अब एक और 2 मैच टेस्ट सीरीज खेलने वाले हैं। आने वाला मैच होने वाला है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। बट बिफोर वी मूव ऑन टू द ग्राउंड स्टैट्स एंड द पिच रिपोर्ट, चलिए बात करते हैं इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। इन दोनों टीम्स ने एक दूसरे के अगेंस्ट 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें इंडिया ने 23 टेस्ट मैचेस जीते हैं और वहीं वेस्ट इंडीज ने 30 मैचेस जीते हैं। इन दोनों टीम्स के बीच में 47 ड्रॉ मैचेस भी हुए हैं। बात करें अगर पिच रिपोर्ट की, सो एज पर द रिपोर्ट्स दैट आर गोइंग ऑन एट द मोमेंट, एक रेड सॉइल सरफेस के ऊपर ग्रीनिश ग्रास कवरिंग होंगी, जो शुरुआत में फास्ट बॉलर्स को मदद दे सकता है। लेकिन जैसे ही दिन आगे प्रोसीड करेगा, ये रेड सॉइल अपना मॉइस्चर भी लूज करेगी और पिच क्रम्बल होते ही स्पिनर्स को टर्न मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस पिच पर बैटिंग करना थोड़ा चैलेंजिंग जरूर रहने वाला है। वहीं बात करें अहमदाबाद की ग्राउंड स्टैट्स की, तो अब तक यहाँ पर 15 टेस्ट मैचेस हुए हैं, जिसमें से 4 हैव बीन वन while opting to bat first, और वहीं 4 जीते हैं टीम्स ने जिन्होंने सबसे पहले बॉलिंग करी है। इस ग्राउंड पर 46% मैचेस यानी कि 7 मैचेस ड्रॉ भी रहे हैं। इंटरेस्टिंगली इस ग्राउंड पर बेस्ट बॉलिंग फिगर्स रहे हैं इंडिया के अक्षर पटेल के ही, जिन्होंने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट के दौरान 11 विकेट्स पिक किए थे बाय गिविंग अवे 70 रन्स। बात करें अगर एवरेज रन्स पर विकेट की, तो वो 34.43 है, एवरेज रन्स पर ओवर 2.88 एंड लास्टली एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट 348 का रहा है। ऑब्वियसली इस आने वाले टेस्ट मैच में हमें इंडिया की प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस देखने को जरूर मिलेंगे। तो कीपिंग दोस चेंजेस इन माइंड, इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से हो सकती है। यशस्वी जायसवाल एंड केएल राहुल विल बी ओपनिंग द इनिंग्स फॉर दिस टीम। ऐसा हो सकता है कि साई सुदर्शन नंबर 3 पर आए, उसके बाद शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह हो इस टीम में। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की भी ये टीम काफी सारी इंजरीज से जूझ रही है, जिसकी वजह से उनके 2 बॉलर्स मिस आउट कर रहे हैं। बट नेवरदलेस कीपिंग दैट इन माइंड, चलिए देखते हैं कि वेस्ट इंडीज की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। जॉन कैम्पबेल, केवलिन एंडरसन, रॉस्टन चेज, ब्रैंडन किंग, शाय होप, जस्टिन ग्रीव्स, जमाल वारिकन, जेडन सील्स, एंडरसन फिलिप्स, जोहान लेन एंड एलिक एथनाजे। बात करेंगे कुछ की प्लेयर्स की फ्रॉम द इंडियन साइड, सबसे पहला नाम आता है शुभमन गिल का। शुभमन गिल इज वेल वर्स्ड विद द पिच एट अहमदाबाद, और रीसेंट इंग्लैंड टेस्ट में भी हमने देखा कि किस तरह से उनका फॉर्म बहुत ज्यादा रेड हॉट रहा है, इसलिए उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो इस मैच में भी काफी इंपॉर्टेंट नॉक्स खेलेंगे। इसके साथ ही अक्षर पटेल, जिनके स्टैट्स के बारे में मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया था, वो भी इस वेन्यू पर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ही टू हैज इन गुड फॉर्म, वो भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे इंडिया के लिए। वहीं वेस्ट इंडीज के लिए भी 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक है जमाल वारिकन, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और इंडिया के लिए थ्रेट भी बन सकते हैं, स्पेशली क्योंकि इंडियन बैटर्स ने होम कंडीशंस में भी सैंटनर और एजाज पटेल जैसे बॉलर्स के साथ स्ट्रगल किया है इन द पास्ट। और इसके साथ ही वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर रॉस्टन चेज, जो मिडिल ऑर्डर में रन्स प्रोवाइड करने के साथ ही क्रूशियल ओवर्स में विकेट्स भी ले सकते हैं। तो अब देखना होगा कि आखिरकार इस पहले मैच का आउटकम क्या होगा। लेकिन अगर इस टेस्ट मैच में जीत हासिल कर ली, तो अगले टेस्ट मैच में इस सीरीज को जीतने की भी उम्मीद रख सकते हैं।